अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए और मेरी वीडियो पे आने के लिए भी। अल्लाह ताला आप सबको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश और खुरम रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की रहमतों, नेमतों और हर तरह की बुरी आफात से बचाई रखे और आपके दस्तरखान सजे रहें। जी, ये टाइम हम भी ख़त्म दिला रही हूँ। जुमरात थी तो जुमरात को बड़े बुज़ुर्गों का जो हमारी फैमिली में गुज़र गए होते हैं ख़त्म वगैरह दिलाते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी रूहों को भी सवाब पहुँचाए और हमें भी उनकी जुदाई के जो गम हैं वो कम कर दे। तो वालिद साहब भी फ़ौत हुए हैं और ससुर भी, सास अम्मी सबको ख़त्म दिलाना होता है फैमिली में जितने भी गुज़र गए हैं। तो जुमरात को लाजमी ख़त्म दिलाते हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी मॉर्निंग से। बस अब तैयार हो जाएं, दफ्तर खुलने लगा है हमारा। आपको तो पता है औरतों को तो 4 हाथ लगे होते हैं, सुपर वूमेन होती हैं, एक वक्त में 4 काम खुले हुए हैं। आज मैंने भी कुकिंग भी साथ कर रही हूँ, सफाई भी साथ कर रही हूँ, कपड़े भी साथ ही धो रही हूँ कि जल्दी से ये काम फिनिश हो जाए। जैसे फ्रूट की टोकरी का बहुत हालात ख़राब थे। मैंने कहा चलो इसकी भी सफाई करते हैं आज। तो मैंने वो निकाल के रखा। बच्चों का ये है कि वो ना जब तक फ्रूट पड़े हों तो इसी तरह खाते ही नहीं हैं, और जिस दिन ख़राब हो जाएं या कुछ फेंक दें तो फिर उसी दिन कहते हैं कि मम्मा एप्पल नहीं है, बनाना नहीं है। तो ये बच्चों की यही बात होती है कि जब चीज़ अवेलेबल हो तो खाते नहीं हैं, और जब ना अवेलेबल हो तो उन्हें उसी सूरत में वो चाहिए होता है। जी, सफाइयाँ लगी हुई हूँ और साथ साथ मैं कुकिंग कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। हस्बैंड मेरे की बड़ी फेवरेट दाल है, जबकि मोइस को पसंद नहीं है। तो कुछ ना कुछ मोइस के लिए करना पड़ेगा। तो मैं आज अपने तरीके से आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि मैं माश की दाल कैसे बनाती हूँ। क्योंकि अगर घर में कपड़े वगैरह धुल रहे हों या सफाइयाँ हों तो उस दिन ख़ासकर हम लोग ऐसी चीज़ बनाते हैं कि जो जल्दी बन जाए, टाइम जिसमें कम यूज़ हो ना। तो माशाल्लाह मैं तो हर चीज़ फटाफट ही बना लेती हूँ कुकर में। तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कुकर भी, लेकिन बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने ये सारे मसाले मैंने कर लिए थे प्याज फ्राई करके, और टमाटर और प्याज को, और बीच में ही मैंने लहसुन डाल दिया था फ्राई करके। तो उसको मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है, और ऑयल में नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल करके अब मसाला भूनूंगी और साथ साथ काम भी निपटाती जाऊंगी। कपड़े जो धुल रहे हैं और सफाइयाँ भी हो रही हैं। आज मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया। मैं सुबह एक चाय का कप पिया था आयज़ा को, तो मैं अभी नाश्ता भी नहीं किया आयज़ा ने। तो बस मैं कह रही मेरे हाथ ज़रा फारिग हो जाएं, थोड़ा सफाई वगैरह काम फारिग हो जाऊं, क्योंकि रोज़ कारपेट बिछे हुए हैं, कारपेट के ऊपर से झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना घर गंदा नहीं होता, लेकिन यह है कि तीसरे चौथे दिन ना मैं फ़र्श वगैरह धुलवा लेती हूँ। तो ये देखिए अभी थोड़ी बहुत ही सफाई पे लगे हुए हैं, झाड़ू वगैरह निकाल रहे हैं। मेरी हेल्पर भी साथ मेरे लगी हुई हैं। तो मैं किचन में फ्रूट की टोकरी वगैरह धो के और बाकी सामान वगैरह सेट कर रही हूँ इतनी देर, साथ साथ कुकिंग को भी देख रही हूँ। तो मसाला तकरीबन हाफ़ डन हो रहा है, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, तो वो दाल मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 5 मिनट का वेट लगा दूँगी थोड़ा सा पानी लगा के। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार दाल तैयार होगी। तो जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन तो दबा दें। लाइक तो बनता है बाबा। जी, तो ये देखिए मैंने दाल डाल दी है। तो अब इसके साथ साथ मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई की है और मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया है। मैंने पहले से बॉईल नहीं की थी दाल, सिर्फ मैंने इसको भिगोया हुआ था। तो अब मैं बस 5 मिनट के लिए इसको वेट लगाऊंगी तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आयज़ा को भी भूख लगी हुई है और ख़ुद भी मैंने सिर्फ एक चाय का कप ही पिया होगा। जिस दिन ये काम ज़्यादा हो ना तो फिर नहीं,
तो मैंने बस एक ब्रेड का पीस लिया और साथ मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी। आज मैंने सुबह मेडिसिन नहीं ली। तो बस यही है कि ये चीज़ें तो साथ साथ ही चलती हैं। बस जो घर की औरतें होती हैं ना, भाग दौड़ में काम में लगी होती हैं, साथ साथ कोई ज़रूरत कोई मसला हो, कमर में दर्द, साथ गोली खाई तो दोबारा से फिर भी अपना काम ख़त्म करने के लिए लग जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया मैं अपनी सिस्टर्स का अदा करूँगी जो मेरे साथ बनी रहती हैं, इतनी अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं मेरी। तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे और अल्लाह ताला किसी के तो खैर हमें भी कामयाब करे और सेहत दे दे। बस वो कहते हुए हैं कि दुनिया की हर चीज़ हो और सेहत ना हो तो वो सोना भी सामने पड़ा हो तो वो भी नहीं अच्छा लगता। बस सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ताला बस सेहत की दौलत से नवाजी रखे। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ अपने लिए। तो अब हफ्ते में एक दफ़ा तो मैं लाजमी ये धुलता है, सर्फ़ से मैं सारा फ़र्श धुलवाती हूँ। क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता, बाहर से आते हैं जूते लेके, कभी इधर कुछ पता नहीं होता कैसे कैसी जगह से फिर के आते हैं। तो अच्छा होता है, अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, कोई जरासीम वगैरह भी मर जाते हैं। मैंने डिटोल डलवाया और डिटोल के साथ मैंने सारा फ़र्श धुलवा रही हूँ। और साथ साथ आयज़ा भी मैं चीखी जा रही है। वो बेचारी ऐसे ही सो के उठ के बैठी हुई है, टीवी देख रही है। तो हत्ता कि मैं वॉइस ओवर का मूड नहीं था मेरा। मैंने कहा था ओरिजिनल आवाज़ें ही जाएँ, तो लेकिन वो लगी हुई है। उसने मोमो का ड्रामा लगाया हुआ है, देख रही है तो आवाज़ नहीं कम करी थी। मैंने कहा अच्छा बच्चा जी तुसी जितते ते असी आ रहे। तो मैंने उससे फिर आवाज़ नहीं कम कराई। मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, वरना वो गैस का भी बहुत प्रॉब्लम है। इस वजह से जब मौका मिले, देखिए मैंने दो मैंने सिलेंडर रखे हुए हैं कि कोई मुसीबत परेशानी ना बने। ज़ाहिर बात है बाहर से कोई आता है काम से, अपने अपने मर्द हजरात, तो उनको भूख लगी होती है, आगे चीज़ रेडी ना हो तो ज़ाहिर बात है मूड ऑफ हो जाता है कि भाई देखो। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि इन टाइम में चीज़ें तैयार कर सकूँ।
सफाई का काम सारा कंप्लीट हो गया और कपड़े भी धो के मैंने डाल दिए हैं। तो अब वो मेरी हेल्पर बाजी को भी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा फटाफट पहले उनको खाना दे दूँ। ऐसा तो भी बाकी हम तो नासिर आएंगे तो फिर अभी मोइज़ भी सोया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ख़त्म हो गए, तो अब हम आराम से खाना खाएंगे। तो वो जो मेरी हेल्पर हैं वो भी शुगर की पेशेंट है, तो ज़्यादा देर वो भी भूखी नहीं रह सकती ना, तो उनको मैं कहती रहती हूँ कि कोई भी फ्रूट वगैरह ले लिया करें। आते साथ तो वो कुछ माल्टा या सेब वगैरह खा लेती हैं, लेकिन यह है कि फिर काम शाम से फारिग हो के रोटी छोटी फिर मैं बनाती हूँ, तो फिर वो खाना खा के जाती हैं। तो अभी भी मैंने चाय रखी है और खाना बना दिया है, दाल तो तैयार है, बस रोटी बना के पहले मैं उन्हीं को पहली रोटी दूंगी, ताकि वो लेट हो रही हैं तो उन्होंने अपनी बेटी को भी लेने जाना है। तो माशाल्लाह अच्छी है मेरी हेल्पर बाजी, मैं उनको बाजी कहती हूँ, कभी मैं मुलाकात करवाऊँगी आपकी उनसे। तो वो बेचारी ज़्यादा काम नहीं कर सकती किसी के घर का, सिर्फ मेरे ही घर आती हैं। तो कहती है मुझे सूट ही है, आपका घर छोटा है और काम भी कम होता है, फैमिली छोटी है, तो बस मुझे यही सूट करता है, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो फिर मैं भी जिस हद तक मुमकिन हो मैं उनकी मदद कर देती हूँ, बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह ही वो होती हैं। मैंने कभी उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ ले लेती हैं, खा लेती हैं। तो अल्लाह ताला बस उनकी भी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह ताला हमें भी नेकी करने की तौफीक दे और ख़्याल करना अच्छी बात है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। तो जी पहली रोटी बन गई थी तो वो मैंने उनको फ़ौरन दे दी है ताकि वो खाना खा लें। तो मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ, तो आयज़ा वो कह रही थी कि मैंने दाल नहीं खानी, तो शुक्र दही पड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको दही में थोड़ी सी चीनी डाली है, तो मैं आयज़ा को भी साथ ही पकड़ा दूँगी कि वो भी बेचारी सुबह की भूखी है। आज बहुत लेट हो गया, जिस दिन ज़्यादा काम खुल जाए ना ऐसा ही होता है, बंदे ने सोचा कुछ होता है और काम की रूटीन और सी बन जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ख़त्म हो जाता है तो दिन का बाकी हिस्सा बड़े सुकून से गुजरता है कि घर साफ़ सुथरा है, हर काम निमट गया है, तो कोई टेंशन नहीं होती फिर। तो कुकिंग भी आज मैंने साथ ही कर लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा शाम को करती हूँ क्योंकि नासिर लेट आते हैं, लेकिन आज मैंने जल्दी कर लिया है, मैंने कहा साथ ही निपट जाए सारे काम। थोड़ा सा हो जाती है जगह सी आ जाती है, तो मैंने सारी अच्छे तरीके से मैं उसको ना ड्राई कर रही हूँ ताकि खुश हो जाए सारी जगह पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन का काम ख़त्म हो गया। तभी मैंने गूंद दिया था, मैंने कहा चलो 2 दिन 3 दिन
खाएगा तो नहीं, बस डाल रही हूँ मैं, शायद उसका दिल कर जाए खा लूँ। तो साथ उसके लिए मैंने कीमा बनाया था। आजकल वो जिम जा रहा है तो ज़्यादातर कीमा वगैरह ही मैं उसको देती हूँ, उसी के साथ खाना खाता है। तो मैं उसके लिए कीमा बना के फ्रिज में रखती हूँ ताकि जब वो उसको कोई जो चीज़ हम खा रहे हैं पसंद ना आए तो मैं उसको वो दे दूँ। तो मैं टेबल पे लगा रही हूँ खाना। ये मेरे चूल्हे का भी काफ़ी दिनों से मसला है। अब चूल्हा काफ़ी पुराना हो गया है, तकरीबन रमज़ान में मुझे बड़ा मसला है क्योंकि जब सिलेंडर लगाती हूँ ना तो फिर मुझे नीचे बैठना पड़ता है। फिर मैं बैठती हूँ उसके बगल में तो मुझे थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो मैं ज़्यादा अगर कुछ इस तरह की घुसने का काम करूँ तो मुझे रोज़ दूध पेन स्टार्ट हो जाता है। और आजकल मैं इसकी कंडीशन में तो मैं कोशिश कर रही हूँ नया चूल्हा बनाने का। बड़ा मैंने कहा ऐसे फ़ायदा नहीं है, बिजली के बिल भी देते हैं और सिलेंडर से काम नहीं चल रहा छोटे से। तो मैं इनका नया चूल्हा लूँगी, एक बड़ा सिलेंडर लूँगी ताकि आराम से मैं काम कर सकूँ और रमज़ान भी सुकून से गुजर सके और ये मैं बैक पेन से ज़रा रिलीफ मिल सके। ये अब तकरीबन शाम का टाइम है तो माशाल्लाह सब काम निपट चुके हैं, सब सोए हैं, खाना शाना खा के उन्होंने थोड़ी देर इस टाइम रेस्ट करते हैं। तो आयज़ा चली गई है ट्यूशन और मोइज़ फार्मेसी चला गया है। तो इस टाइम घर बिल्कुल खाली खाली लगता है सिर्फ मैं अकेली होती हूँ। तो मगरिब का टाइम होने वाला है तो मैंने कहा चलो दरवाज़े भी खोल दूँ कि अज़ानें हो जाएंगी अभी। तो अब देखें घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन कहते हैं ना घर घर वालों से ही होता है। तो अल्लाह ताला सबके अपनों को प्यारों को हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला उनके घर आबाद रखे और किसी के सदक़े मेरा घर भी आबाद रहे, मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो फ्रूट बच्चे बस ये फिर ताकि मैंने आज टोकरी धोई है तो नासिर फिर लेके आए हैं क्योंकि मोइज़ मिल्क शेक पीता है। तो केले मैंने निकाल दिए शॉपर से, अभी मैं थक गई थी, मैंने कहा बस ये निकालती हूँ और फिर नासिर को उठाऊँगी और फिर मैं खुद लेट जाऊँगी सो बाकी मैं लगी हुई, अब मेरा यही टाइम होता है। मैं लेटती नहीं हूँ क्योंकि नासिर ने 6 बजे आयज़ा को लेने जाना होता है तो मैं पहले उनको उठाती हूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो ये शाम का हमारी रूटीन शाम की भी मैंने शेयर कर दिया आज आपको। तो मेरे ब्लॉग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट करें मुझे। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने घरों में। तो बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी कह रही थी अपने घर का ना आप टूर कराएं। इंस्टा पे मेरी बड़ी फ्रेंड्स कह रही थी आप ही टूर कराएं। मैंने कहा बेटा इतना अल्लाह का शुक्र है जितना घर है, जितना हमें सुकून से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं अल्लाह ताला ने उतना दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह कराऊंगी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।